हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की जो हमारी क्लास चल रही थी वह लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, जीनस कारा। ठीक है, क्या पढ़ा था? कारा जीनस पढ़ा था। आज हम नया जीनस स्टार्ट कर रहे हैं, नया एलबी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वॉलवॉक्स। ठीक है, क्या है? वॉलवॉक्स। आज हम वॉलवॉक्स के हैबिट एंड हैबिटेट, सामान्य लक्षण, ठीक है, तथा इसकी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वॉलवॉक्स, सबसे पहले इसके हम क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? इसका क्लासिफिकेशन, इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है। ठीक है, ये वर्गीकृत स्थिति क्या है? तो हमको पता है कि हम कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, क्लोरोफाइसी। ठीक है, कौन से वर्ग में आता है? ये क्लोरोफाइसी वर्ग में आता है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है, गण है, वह है वोल्वोकेल्स। ठीक है, क्या है? वोल्वोकेल्स। तथा फैमिली है इसकी वोल्वोकेसी। ठीक है, क्या है? वोल्वोकेसी। ठीक है, फैमिली वोल्वोकेसी। तथा इसका नेक्स्ट जो जीनस है वह क्या है? वॉलवॉक्स। ठीक है, क्या है? वॉलवॉक्स। ये इसका क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेल्स, फैमिली वोल्वोकेसी और जीनस वॉलवॉक्स। ठीक है, ये क्या है? वर्गीकृत स्थिति। नेक्स्ट यदि वॉलवॉक्स वर्ड के बारे में बात करें कि वॉलवॉक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, तो वॉलवॉक्स शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड से हुई है। ठीक है, किससे मानी जाती है? लैटिन वर्ड से मानी जाती है। वह लैटिन वर्ड है वॉलवेयर। ठीक है, क्या है लैटिन वर्ड? वॉलवेयर। लैटिन वर्ड से वॉलवॉक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। वॉलवॉक्स का जो वॉलवेयर का जो अर्थ होता है वह होता है लुढ़कना। ठीक है, क्या होता है? लुढ़कना। वॉलवेयर का अर्थ क्या होता है? लुढ़कना होता है। इसलिए वॉलवॉक्स को लुढ़कना शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लुढ़कना शैवाल। ठीक है, रोलिंग एल्गी भी कहा जाता है। आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि लुढ़कना शैवाल किसे कहते हैं। तो लुढ़कना शैवाल किसको माना जाता है? वॉलवॉक्स को कहा जाता है। ठीक है, इसके वर्गीकृत स्थिति और लैटिन वर्ड्स के बाद बात करें, इसके पश्चात हम क्या देखते हैं? हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, क्या? हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, आवास व स्वभाव। ठीक है, आवास व स्वभाव के बारे में देखते हैं। तो यह जो है वॉलवॉक्स जो है कैसा शैवाल है? स्वच्छ जलीय शैवाल। ठीक है, कैसा शैवाल है? स्वच्छ जलीय शैवाल है, जो कि मुख्य रूप से ठहरे हुए जल में, ठीक है, कैसे? ठहरे हुए जल में पाया जाता है। ठहरे हुए जल में पाया जाता है। जैसे ठहरे हुए जल की बात करें, पोखर, तालाब, जलकुंड आदि स्थानों पर यह पाया जाता है। ठीक है, इसके जो शैवाल है मुख्य रूप से किस रूप में पाया जाता है? गोल पिंडों के रूप में। ठीक है, इन शैवाल में गोल पिंडों के रूप में वॉलवॉक्स उपस्थित होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? निवही शैवाल। ठीक है, कैसा शैवाल है? निवही शैवाल है। निवही का मतलब होता है कॉलोनियल। ठीक है, कैसा एल्गी है? ये कॉलोनियल एल्गी है, निवही शैवाल है। अर्थात यह कॉलोनी के रूप में, गोल पिंडों के रूप में पोखर, तालाब, जलकुंड आदि में पाया जाता है। वर्षा ऋतु की बात करें, ठीक है, कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में वॉलवॉक्स का जो प्रवर्धन होता है, ठीक है, प्रवर्धन जो होता है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है, उच्च गति से होता है। परिवर्तन का मतलब है इनकी जो उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है, जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से बढ़ जाती है। कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में इनकी वृद्धि तीव्र हो जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु में जो जलकुंड है, ठीक है, जहाँ पर ये उपस्थित होते हैं, जिन स्थानों पर जलकुंड, पोखर, तालाब में उपस्थित होते हैं, वह जलकुंड संपूर्ण रूप से कैसा दिखाई देता है? हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? संपूर्ण जलकुंड जो होता है वो कैसा हो जाता है? हरा
दिखाई देने लगता है। तुमने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो तालाब वगैरह होते हैं वो हरे हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनमें जो शैवाल है, वॉलबॉक्स यहाँ पर उपस्थित है, वह जलकुंड कैसा दिखाई देने लग जाता है? हरा दिखाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसमें कौन कौन सी जातियां हैं, कितनी जातियां पाई जाती हैं। तो ये भारत की बात करें हम, भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो भारत में इसकी 24 से 26 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य जातियां जो हैं वह है वॉलबॉक्स ग्लोबेटर। ठीक है, क्या है? वॉलबॉक्स ग्लोबेटर। ठीक है, वॉलबॉक्स ग्लोबेटर जो है इंडिया में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जाति है, जो अधिकांश रूप से पाई जाती है। आधे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका कि इंडिया में, भारत में पाई जाने वाली वॉलबॉक्स की सबसे मुख्य जाति का नाम क्या है? तो वो क्या है? वॉलबॉक्स ग्लोबेटर। ठीक है, इसके अलावा और भी जातियां पाई जाती हैं, जैसे वॉलबॉक्स ऑरियस। ठीक है, कौन सी? वॉलबॉक्स ऑरियस। इसके अलावा है वॉलबॉक्स प्रोलिफिकस। ठीक है, प्रोलिफिकस। ठीक है, प्रोलिफिकस। इसके अलावा है वॉलबॉक्स मैरेलाई। मैरेलाई, वॉलबॉक्स मैरेलाई। इसके अलावा एक और जाति है वॉलबॉक्स अफ्रीकैनस। अफ्रीकैनस। ये ऐसी कुछ जातियां हैं जो कि इंडिया में मोस्टली पाई जाती हैं। एक ही ध्यान रखना, आप एक जाति का नाम याद रखना, वॉलबॉक्स ग्लोबेटर, जो कि इंडिया में पाई जाने सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जाति है। इसके अलावा अन्य जातियां जैसे ऑरियस, प्रोलिफिकस, मैरेलाई, अफ्रीकैनस। ठीक है, ये सब जातियां इंडिया में पाई जाती हैं। तो ये इसकी क्या है? सामान्य बातें हैं। ठीक है, आवास और स्वभाव से संबंधित। दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन वो ये है, वॉलबॉक्स कौन सी क्लास के अंतर्गत आता है? क्लोरोफाइसी के अंतर्गत। ऑर्डर क्या है? वॉल्वोकेल। फैमिली वॉल्वोकेसी। जीनस वॉलबॉक्स। ठीक है, वॉलबॉक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड वॉल्वेयर से हुई है। वॉल्वेयर का अर्थ होता है लुढ़कना। ठीक है, क्या होता है? लुढ़कना होता है, इसलिए वॉलबॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? लुढ़कने शैवाल के नाम से जाना जाता है। आवास और स्वभाव की बात करें तो वॉलबॉक्स जो है एक स्वच्छ जलीय शैवाल है, अलवणीय शैवाल है, जो कि मुख्य रूप से ठहरे हुए या मंद गति से प्रवाह होने वाले जलों में जैसे पोखर, तालाब, जलकुंड, कुएं आदि में उपस्थित होता है। यह जो होता है वॉलबॉक्स जो है एक प्रकार का कैसा शैवाल है? निवही शैवाल है, कॉलोनियल रूप में पिंडों के गोल पिंडों के रूप में उपस्थित होता है। वर्षा ऋतु में जलकुंडों में इनका प्रवर्धन जो होता है वो कैसे हो जाता है? तीव्र होता है, जिसके कारण संपूर्ण जलकुंड में हरा दिखाई देता है। भारत में इसकी कुछ जातियां पाई जाती हैं। सबसे अधिकांश से पाई जाने वाली जो जाति है वह है वॉलबॉक्स ग्लोबेटर। इसके अलावा ऑरियस, प्रोलिफिकस, मैरेलाई, अफ्रीकैनस। ठीक है, ये इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? वॉलबॉक्स के आवास में स्वभाव। इसके बाद हम आते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर पर। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर पर या वॉलबॉक्स की संरचना। नेक्स्ट है थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है ये पता होना चाहिए कि जो थैलस है वह कैसा शैवाल है? कॉलोनियल एल्गी। ठीक है, कैसा एल्गी है? कॉलोनियल एल्गी है, निवही शैवाल है, जो कि कैसा होता है? हरा या गोल। ठीक है, हरा या पीला, हरा या पीला। ठीक है, या गोल तथा अंडाकार पिंडों के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, किस रूप में? गोल या अंडाकार पिंडों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पिंडों के रूप में पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा शैवाल है? कॉलोनियल शैवाल। ठीक है, क्या है? कॉलोनियल शैवाल है। इसकी कॉलोनी का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको क्या बोलते हैं हम? सिनोबियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनोबियम। के कॉलोनी के रूप को क्या कहते हैं हम? सिनोबियम कहते हैं। ठीक है, सिनोबियम कहा जाता है।
अब सिनोबियम किसे कहते हैं ये देखें हम कि सिनोबियम क्या है। ठीक है, सिनोबियम के बारे में बात करें हम कि सिनोबियम जो है ये वोल्वोकेल्स गण में, ठीक है, कौन से ऑर्डर में, वोल्वोकेल्स ऑर्डर में, ठीक है, ऐसे कशाभिक रूपों को जिनमें क्या पाए जाते हैं, कशाभ उपस्थित होते हैं, वोल्वोकेल्स ऑर्डर में ऐसे एल्गीज को शामिल किया जाता है जिनकी कॉलोनी में, ठीक है, जिनकी कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या, किसकी संख्या, कोशिकाओं की संख्या, ठीक है, कैसी हो, निश्चित हो, ठीक है, कोशिकाओं की संख्या कैसी हो, निश्चित हो, या ये कहते हैं हम निश्चित के अलावा 2 के गुणज में हो, कैसे हो, 2 के गुणज में हो, ठीक है, तथा इनकी जो संख्या होती है, ठीक है, वह कैसी होती है, भ्रूणावस्था में ही निर्धारित हो जाती है। कौन सी अवस्था में, भ्रूणावस्था में निर्धारित हो जाती है, ठीक है, तथा कॉलोनी जो होती है, ठीक है, कॉलोनी जो होती है वह कैसी होती है, सुसंगठित, ठीक है, कैसी होती है, सुसंगठित होती है। इस प्रकार की कॉलोनी को जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो या 2 के गुणज में हो, ठीक है, तथा इनकी संख्या जो होती है भ्रूणावस्था में ही निर्धारित हो जाती है, तथा कॉलोनी कैसी होती है, सुसंगठित व गोल पिंडों के रूप में पाई जाती है। ऐसी निश्चित संख्या वाली कॉलोनी को, ठीक है, निश्चित संख्या वाली कॉलोनी को क्या कहा जाता है, सिनोबियम कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है सिनोबियम किसे कहते हैं, आधा नंबर का आता है तो क्या लिख देंगे, निश्चित संख्या वाली कॉलोनी को क्या कहते हैं, हम सिनोबियम कहते हैं। ठीक है, तो अब सिनोबियम की बात करें कि निश्चित कॉलोनी कैसी किस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें यदि हम स्ट्रक्चर देखें हम कि स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, तो इसकी स्ट्रक्चर मुख्य रूप से देखें हम, तो इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं हम, देखो इस प्रकार से गोल अंडाकार रूप में पाई जाती है। ठीक है, गोल रूप में पाई जाती है, तथा संपूर्ण जो है, संपूर्ण जो कॉलोनी है इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, परिधि श्लेष्मा का आवरण उपस्थित होता है, तथा सभी कोशिकाएं परिधि पर क्या होती हैं, विन्यासित होती हैं। एक सिनोबियम में लगभग 5000 से 60,000 कोशिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। ठीक है, इसमें जो कोशिकाएं हैं मुख्य रूप से इसकी सिनोबियम में विभेदन डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन उपस्थित होता है। इसमें देखें हम जो कोशिकाएं हैं, जो जनन कोशिकाएं हैं, मदर कॉलोनी है, वह क्या पाई जाती हैं, परिधि पर विन्यासित होती है। मातृ कोशिकाएं जो है कहां पर विन्यासित होती हैं, यहाँ पर परिधि पर विन्यासित होती हैं, और किस पर क्या होती है, यहाँ पर परिधि पर विन्यासित होती है, तथा श्लेष्मा से आवृत होती है। किससे आवृत होती है, श्लेष्मा से आवृत होती है, तथा इनमें क्या पाए जाते हैं, अग्र फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, 2 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं प्रत्येक इसमें कोशिकाओं में। यह जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं, मदर सेल्स। कौन सी सेल्स, मदर सेल्स। मदर सेल्स ये जो होती है मुख्य रूप से अग्रभाग में पाई जाती हैं। कौन से भाग में, अग्रभाग में उपस्थित होती हैं, तथा मध्य में इसमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि डॉटर कॉलोनी के रूप में उपस्थित होती हैं। किसके रूप में, डॉटर कॉलोनी के रूप में उपस्थित होती हैं। अर्थात ये कहते हैं हम कि जो जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है, वह पश्चिम भाग में उपस्थित होती हैं, तथा कायिक कोशिकाएं जो है वह अग्रभाग में उपस्थित होती हैं। सभी ये जो कोशिकाएं हैं किस रूप में, एक स्ट्रैंड के द्वारा क्या होती हैं, बंधी हुई होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एक द्रव्य तंतु द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तथा इसके अंदर क्या पाई जाती है, अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, अनेक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, हजारों की संख्या में। ठीक है, हजारों की संख्या में क्या होती हैं, सब कोशिकाएं पाई जाती हैं, तथा ये कोशिकाएं सभी एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इस प्रकार से देखें, सभी एक दूसरे से क्या होंगी, जुड़ी हुई होती हैं, और जुड़ी हुई अवस्था में तंतुओं के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये क्या है, हमारे अंदर की ओर एक डॉटर कॉलोनी। ठीक है, क्या है, डॉटर कॉलोनी। ठीक है, और ये पूरा क्या है, एक सिनोबियम। ठीक है, क्या है, एक सिनोबियम।
या कहते हैं ये कॉलोनी, वॉल बॉक्स की क्या है, कॉलोनी है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, कॉलोनी है। अब इसकी संरचना में देखें कि हरे पीले गोलाकार अंडा के रूप में पाया जाता है तथा इसकी सिनोबियम में क्या पाया जाता है, अब उस अग्र व पश्चिम भाग में क्या पाया जाता है, विभेदन पाया जाता है। अग्र व पश्चिम भाग में क्या होता है, विभेदन पाया जाता है, विभेदन उपस्थित होता है। अग्र भाग की जो कोशिकाएं होती हैं, अग्र भाग में केवल और केवल कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कायिक सेल। ठीक है, अग्र भाग में केवल और केवल कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कायिक सेल पाई जाती हैं तथा कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि संख्या में कैसी होती हैं, अधिक। ठीक है, संख्या में कैसी होती हैं, अधिक होती हैं, लेकिन आकार में कैसी होती हैं, छोटी। आकार में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं तथा इन कायिक कोशिकाओं में क्या उपस्थित होते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, क्या, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अग्र भाग में केवल कायिक कोशिकाएं पाई जाती है, यह कायिक कोशिकाएं संख्या में अधिक होती हैं, आकार में छोटी होती हैं और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं तथा सभी कोशिकाएं जो हैं श्लेष्मी आवरण द्वारा आवृत होती हैं। श्लेष्मी आवरण से क्या होती हैं, आवृत होती हैं। पश्च भाग की बात करें हम, कौन से भाग की, पश्च भाग की यदि हम बात करते हैं तो पश्च भाग में केवल और केवल कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन सेल्स। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पश्च भाग में जनन सेल्स पाई जाती हैं जो कि संख्या में कैसी होती हैं, कम। ठीक है, संख्या में कैसी होती हैं, कम होती हैं तथा आकार में कैसी होती हैं, बड़ी। ठीक है, आकार में कैसी होती हैं, आकार और आमाप में कैसी पाई जाती हैं, बड़ी पाई जाती हैं तथा फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जनन कोशिकाओं में फ्लैजिला क्या पाए जाते हैं, एब्सेंट पाए जाते हैं। ये तो क्या है, एक सिनोबियम के बारे में बात करते हैं। अब यदि हम एक पर्सनल सेल की, इंडिविजुअल सेल्स की बात करें हम, जैसे यहाँ से हम ये वाला पोर्शन उठाएं इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन देखते हैं हम कि एक पर्सनल सेल की बात करें, एक इंडिविजुअल सेल्स की बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है। इंडिविजुअल सेल्स की बात करें कि इसकी संरचना किस प्रकार की पाई जाती है। इंडिविजुअल सेल्स देखते हैं हम, ये क्या है, ये एस इंडिविजुअल सेल्स है। हमने अभी पढ़ा था कि सभी क्या होती हैं, आपस में साइटोप्लाज्मिक तंतु द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। प्रत्येक सेल जो होती है कैसी होती है, गोल या अंडाकार रूप में पाई जाती है। ठीक है, जो कोशिका है वो किस रूप में पाई जाती है, अंडाकार रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं यह कौन सी प्रकार की पाई जाती है, यूकैरियोटिक टाइप। कौन सी टाइप, यूकैरियोटिक टाइप की पाई जाती है। कोशिका किस प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक टाइप की पाई जाती है, जिसमें क्या पाया जाता है, सुसंगठित केंद्र उपस्थित होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य में सुसंगठित केंद्र पाया जाता है और सुसंगठित केंद्र के अलावा इसमें क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है कैसा पाया जाता है, ये क्या है, एक पर्सनल सेल। ठीक है, ये क्या है, इसका सेल या कॉलोनी एम्बलम। ठीक है, क्या है, कॉलोनी या सेल एम्बलम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसका अग्रभाग जो होता है, ठीक है, कोशिका का जो अग्रभाग होता है वह कैसा होता है, पैपिलेटेड। ठीक है, कैसा होता है, पैपिलेट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एपिकल पैपिला। तथा इस एपिकल पैपिला के नीचे क्या पाया जाता है, ये संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम ब्लीफेरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं।
जहां से क्या होता है कि फ्लैजिला का उद्गम होता है। ठीक है, आवृत सिरे पर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, जो कि किसमें सहायक होते हैं, गति करने में सहायक होते हैं। इसमें सहायक होते हैं, गति करने में सहायक होते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा सा नाम लिख लें। ठीक है, तथा इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, जीव द्रव्य में एक सुसंगठित केंद्रक उपस्थित पाया जाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, मध्य भाग में एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तथा जीव द्रव्य में एक स्पेशल संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, आई स्पोर। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, आई स्पोर उपस्थित होता है इस प्रकार से, जो कि जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव बिंदु। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, द्रव बिंदु या आई स्पोर कहते हैं। यह किसके काम आता है, यह कोशिकाओं को, ठीक है, किसके प्रति, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, तथा केंद्रक के द्रव्य में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है किस रूप में पाया जाता है, जालिका वाला। ठीक है, क्या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जब कैसे उपस्थित होता है, पूरे जीव द्रव्य में जाल के रूप में उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है मुख्य रूप से कैसा पाया जाता है, पाइरेनोइड। ठीक है, किस रूप में पाया जाता है, पाइरेनोइड युक्त के रूप में पाया जाता है। तथा जितनी कोशिकाएं होती हैं एक कॉलोनी में, जितनी कोशिकाएं होती हैं, ये सभी कोशिकाएं किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा आपस में एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल क्या पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है, अर्थात संकुचनशील रिक्तिका उपस्थित होती है। तो ये क्या है, इसमें पर्सनल सेल। ठीक है, क्या है, पर्सनल सेल होती है। तो ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है हमारे। ठीक है, दोबारा से देखिए स्ट्रक्चर के बारे में। अगर पर्सनल कोशिका की स्ट्रक्चर की बात करें हम, ठीक है, कि जो शैवाल होता है वॉलबॉक्स को किस रूप में पाया जाता है, कॉलोनी के रूप में उपस्थित होता है। ये निश्चित जिनकी कोशिकाओं की संख्या कॉलोनी में निश्चित होती है, दो की में होती है, ऐसी कॉलोनी को क्या कहते हैं, सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम जो है गोल पिंड के रूप में पाया जाता है, गोल या अंडाकार रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तथा ये हरे व पीले रंग का शैवाल है। ठीक है, इसके चारों ओर परिधि पर क्या पाया जाता है, चारों ओर श्लेष्मा का क्या होता है, आवरण उपस्थित होता है। तथा इसमें देखें तो इसमें सिनोबियम के अग्र पक्ष भाग में क्या उपस्थित होता है, विभेदक पाया जाता है। अग्र भाग में केवल कायिक कोशिकाएं पाई जाती है। कायिक कोशिकाएं संख्या में कैसी होती हैं, अधिक होती हैं, तथा आकार में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। तथा कायिक कोशिकाओं में फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तथा इनके ऊपर क्या पाया जाता है, श्लेष्म आवरण। पश्चिम भाग की कोशिकाओं में जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, जनन कोशिकाएं कहते हैं। पश्चिम भाग में जनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि संख्या में कैसी होती हैं, कम होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन जनन कोशिकाओं में फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इसके इंडिविजुअल सेल्स की बात करें। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, दो कोशिकाएं देखते हैं, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। इनकी जो सेल्स होती है वह कौन से प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक टाइप। ठीक है, कौन से प्रकार की पाई जाती है, यूकैरियोटिक टाइप की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। तथा इसमें क्या पाया जाता है, सुसंगठित केंद्र। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, सुसंगठित केंद्र उपस्थित होता है। ठीक है, तथा इसके जीव द्रव्य में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस तो उपस्थित होता ही है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, आई स्पोर। ठीक है, क्या पाया जाता है, आई स्पोर साइड में उपस्थित होता है। आई स्पोर का प्रमुख कार्य क्या है, यह है किसको, वॉलबॉक्स को प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, किसके प्रति, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के लिए उपस्थित होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है।
साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि जीव द्रव्य में किस रूप में पाया जाता है, रेटिकुलेट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, किस रूप में, रेटिकुलेट फॉर्म में पाया जाता है, अर्थात जालिकावत रूप में पूरे जीव द्रव्य में उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका कैसा पाया जाता है, पाइरेनॉइड। यह कैसा होता है, पाइरेनॉइड युक्त होता है। ठीक है, तथा कोशिका के अग्रभाग पर, ठीक है, कोशिका के अग्रभाग पर देखें हम तो अग्रभाग जो होता है इसका कैसा होता है, थोड़ा लंबा व नुकीला होता है, तथा इसमें क्या क्या अग्रभाग जो होता है पैपिला में होता है। कैसा होता है, पैपिला में होता है, तथा अग्रभाग पर दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, जो कि किसके रूप में काम आते हैं, गति करने में सहायक होते हैं। इसमें सहायक होते हैं, गति करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखना कि जो दो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वॉल्वॉक्स की जो दो कोशिकाएं होती हैं आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा, इसके द्वारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड का मतलब है जीव द्रव्य तंतु द्वारा सभी कोशिकाएं जो होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं आपस में एक दूसरे के प्रति जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये जो है प्यारे हमारा थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, वॉल्वॉक्स की कोशिका संरचना तथा इसकी हैबिटेट के बारे में आज अध्ययन किया। ठीक है, तो ये है वॉल्वॉक्स की थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा लेक्चर। ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि अगले टॉपिक में हम इसमें पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे, तो देखना ना भूलें भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज। थैंक यू।